बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम यौम अरफा के दिन को लेकर जो सवाल एक आम मुसलमान के जहन में आते हैं, इन सब का तफसीलन जिक्र करेंगे कि अरफा किसे कहते हैं, अरफा का दिन इस साल 2025 में कौन से दिन कौन सी तारीख को है, किस दिन को किस तारीख को हमने अरफा का रोजा रखना है। रोजा हम अपने मुल्क अपने कंट्री की तारीख के हिसाब से रखेंगे या फिर सऊदी अरब की तारीख के हिसाब से रखा जाएगा। नियत कैसे करेंगे, इस रोजे की नियत करने का क्या तरीका है और यौम अरफा के रोजे की फजीलत कितनी है, सवाब कितना है और यौम अरफा की क्या फजीलत है, अरफा के दिन की क्या फजीलत है, कौन सी दुआएं हैं जिनका हमने एहतमाम करना है, कौन सी दुआएं, कौन से जिक्र अज़कार, कौन से वज़ाइफ हमने इस दिन करने हैं, सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अरफा माह ज़ुल्हज्जा के 9वें दिन को कहा जाता है, जिसकी दीन इस्लाम में बहुत अहमियत है। अरफा का नाम सरजमीन अरफात से माखूज है। ये पहाड़ों के दरमियान एक मालूम और शनाख्त शुदा जमीन है, इसलिए इसे अरफात कहा जाता है। यौम अरफा मुसलमानों के यहाँ अफसल तरीन अयाम में से एक है और अहादीस में इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ अमाल जिक्र हुए हैं, जिनमें से अफसल तरीन अमल दुआ और इस्तिग़फ़ार करना है। रिवायात में मिलता है कि यौम अरफा अल्लाह ताला की पहचान और शनाख्त का दिन है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी इबादत और अताअत की दावत दी। इस दिन हज्जाजे कराम मैदान अरफात में जमा होते हैं और दुआ और इस्तिग़फ़ार के साथ हज जैसे फरीजे की अदायगी की तौफीक नसीब होने पर खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। कुरान और सुन्नत रसूल में जिलहज्जा के पहले 10 आयाम और इनमें भी यौम अरफा की बड़ी फजीलत बयान की गई है। लिहाजा एक अक्लमंद इंसान के लिए जरूरी है कि इन दिनों को जाया ना करे और अपने लिए आखिरत की ज़्यादा राह तैयार करे। इस सफर के लिए सामान जमा करे जो इंतहाई तवील तरीन और सख्त तरीन और मुश्किल तरीन है। ऐसा सफर जिस पर सबको जाना है, चाहे कोई इसकी तैयारी करे या ना करे। 9 जिलहज्जा का दिन इस एतबार से भी नहायत मुबारक है कि इसमें हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ अरफा अदा होता है और इस दिन बेशुमार लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत की जाती है। मगर अल्लाह ताला ने इस दिन की बरकत से गैर हाजियों को भी महरूम नहीं फरमाया। इस दिन रोजे की अज़ीमुश्शान फजीलत मुकर्रर करके सबको इस दिन की फजीलत से अपनी शान के मुताबिक मुस्तफीद होने का मौका इनायत फरमाया। यौम अरफा किसे कहते हैं? वाज़ेह रहे कि 9 जिलहज्जा को यौम अरफा कहने की फुक़हा ने 3 वजूहात बयान की हैं। नंबर 1, हजरत इब्राहिम को 8 जिलहज्जा की रात ख्वाब में नजर आया कि वो अपने बेटे को ज़िबाह कर रहे हैं, तो इनको इस ख्वाब के अल्लाह ताला की तरफ से होने या ना होने में कुछ तरद्दुद हुआ। फिर 9 जिलहज्जा को दोबारा यही ख्वाब नजर आया तो इनको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से ही है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये मार्फत और यकीन 9 जिलहज्जा को हासिल हुआ था। इसी वजह से 9 जिलहज्जा को यौम अरफा कहते हैं। नंबर 2, 9 जिलहज्जा को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम मनासिक हज सिखलाई थी। मनासिक हज की मार्फत की मुनासिबत से 9 जिलहज्जा को यौम अरफा कहते हैं। नंबर 3, 9 जिलहज्जा को हज करने वाले हजरात चूँकि मैदान अरफात में वकूफ के लिए जाते हैं, तो इस मुनासिबत से 9 जिलहज्जा को यौम अरफा भी कह देते हैं। तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि यौम अरफा अरफा का दिन इस साल 2025 में कौन से दिन और कौन सी तारीख को है, किस दिन को किस तारीख को हमने अरफा का रोजा रखना है। रोजा हम अपने मुल्क अपने कंट्री की तारीख के हिसाब से रखेंगे या फिर सऊदी अरब की तारीख के हिसाब से रखा जाएगा। तो नाजरीन, चंद एक बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यौम अरफा ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत फजीलत वाला दिन है। दिनों में सबसे अफसल दिन जो है वो अरफा का दिन है, इसलिए आप इसको गफलत में बिल्कुल नहीं गुजारिएगा और इस दिन को आपने कीमती बनाना है, गफलत में बिल्कुल नहीं रहना। मैं चंद एक अहादीस यौम अरफा की फजीलत के हवाले से आप लोगों के सामने बयान करना चाहती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना बड़ा दिन है और हमने इस दिन को किस तरह से गुजारना है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी इबादत हैं, वो आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले यौम अरफा की फजीलत के हवाले से चंद अहादीस। हजरत अम्मी आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला यौम अरफा से बढ़कर किसी दिन अपने बंदों को जहन्नुम से ज्यादा तादाद में आजाद नहीं करता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा अरफा के दिन अपने बंदों को जहन्नुम से आजाद करता है, उन्हें आजादी अता फरमाता है। और आगे इरशाद फरमाया कि बेशक वो करीब आ जाता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफा के दिन अपने बंदों के करीब आ जाता है कि फरिश्तों के सामने उन पर फख्र करता है कि फरिश्तों देखो मेरे बंदे किस तरह से मेरी रजा के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मुझे राजी करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसी तरह एक और रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अहले अरफात पर आसमान वालों के सामने फख्र करता है, आसमान वालों के सामने हाजियों पर फख्र करता है कि ए फरिश्तों देखो तुम तो कहते थे कि आदम को पैदा ना कर, इंसान को पैदा ना कर, ये तो जमीन पर जाकर खून रेजी करेगा, ये झगड़े फसाद करेगा, ये तो तेरी नाफरमानी करेगा, तो तुम ये कहते थे। और आज मेरे बंदों को देखो किस तरह से वो बिखरे हुए बाल और गुबार आलूद हैं और मेरी बारगाह में हैं और एक ही तमन्ना लिए बैठे हैं कि ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा और हमें जहन्नुम से आजादी अता फरमा, हमें जन्नत अता फरमा। ये मेरी जन्नत के तलबगार, ये मेरी रजा के तलबगार हैं जो इस वक्त यहाँ अरफात के मैदान में मौजूद हैं। इस तरह एक और रिवायत में है, दिनों में सबसे अफजल तरीन दिन अरफा का दिन है। सब दिनों में 365 दिन है तो सबसे अफजल दिन हदीस में आता है कि सबसे अफजल दिन अरफा का दिन है। और इस दिन के बारे में एक और रिवायत में आता है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। इससे मालूम होता है कि ये जो दिन है ये दुआओं का दिन है, ये कबूलियत का दिन है। अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। फरमाया कि सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है और सबसे बेहतरीन कलमा जो मैं और मुझसे पहले अंबिया ने कहा वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। जिसका तर्जुमा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही एक माबूद है, कोई उसका साक्षी और शरीक नहीं, उसी की फरमानरवाई है, उसी के लिए हमदो सताइश सजावार है और हर चीज उसके ज़ेरे कुदरत है। ये सबसे बेहतरीन कलमा है और हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि रोजा रखने की क्या फजीलत है। यौम अरफा के दिन रोजा रखने का अजर सवाब कितना है। वैसे तो जिलहज के हर दिन का रोजा इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है। हदीस में आता है कि जिलहज के हर दिन का रोजा साल के रोजों के बराबर है और हर रात का क़याम लैलतुल कद्र के बराबर है। यानी जो एक रोजा रखेगा उसे एक साल के रोजों के बराबर सवाब अता किया जाएगा। लेकिन यौम अरफा के रोजे की फजीलत तो इससे भी ज्यादा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यौम अरफा का रोजा गुज़श्ता एक साल और आइंदा एक साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। तो हमें ये रोजा बिल्कुल मिस नहीं करना, हमें ये रोजा जरूर रखना है। अच्छा, ये यौम अरफा का दिन ये कब है और रोजा हमने कब रखना है? तो नाज़िर अरफा का दिन जो है वो बन रहा है जुमे का, यानी 6 जून 2025। 6 जून जुमे का दिन होगा, ये यौम अरफा है, अरफा का दिन है। यानी जुमा के दिन 6 जून को 6 तारीख जुमा के दिन हमने रोजा रखना है। और इसके अलावा बाकी इबादत के जितने भी काम हैं ये हमने करने हैं। इस दिन में दुआओं का एहतमाम करना है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और इसके अलावा इसकी कसरत करें और साथ ही साथ तस्बीहात अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीरात तशरीक की कसरत करें। 9 जिलहज की सुबह से लेकर 13 जिलहज की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद हर मर्द औरत के ऊपर तकबीरात तशरीक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ना वाजिब है। तो ये तकबीरात तशरीक उनकी हमने कसरत करनी है। अब आइए बात करते हैं कि रोजा जो है ये हमने पाकिस्तानी तारीख के हिसाब से रखेंगे या फिर सऊदी अरब की तारीख के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो सऊदी अरब में जब 9 जिलहज होगी या वहाँ पर यौम अरफा होगा उस दिन हमने रोजा रखना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सऊदी अरब में रहते हैं वो अपने मुल्क अपनी कंट्री के हिसाब से रखेंगे। जो जिस कंट्री जिस मुल्क में रहता है, यानी हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, तो जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पर यौम
عرفہ کب ہے، عرفہ کا دن کب ہے، کس تاریخ کو ہے، اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے اور وہی آپ کے لیے عرفہ کا دن ہے۔ تو اس دن ہم نے یعنی 6 جون جمعہ کا دن پاکستان میں جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، تو ہم نے اس دن روزہ رکھنا ہے اور عبادات کا اہتمام کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ قبولیت کا دن ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارا شمار ان بندوں میں فرما کہ جن کو تو نے آج کے دن میں جہنم سے آزاد کر دیا ہے، آمین۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے جہنم سے آزادی کی دعا، اے اللہ ہمیں اپنے فرما بردار بنا، جنت ہمیں عطا فرما، اپنے مال و جان رزق جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ یہ بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔